सत साहेब राम राम। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज फिर मुद्दा पर लाइव आए है। ऐसा सूत बैठ गया था, जिस दिन तक नोटिस आया था उस दिन के बाद कोई वीडियो नहीं बनी थी। कई भाई ने सोचते हो अनूप भाई नोटिस तक डरदा बोलता है को नहीं। बात ये नहीं थी, वह कई दिन तक बिजी चल रहे थे इसलिए वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। तो आज आप लोगों ने तब बताना चाहूँ, हाँ भाई नोटिस आया था वो किस बात पर आया था अपना दौरा। केवल आपने यह बात बोल दी ने बोले हमारी सिद्धानंद भांग पिया करता, उससे सवाल कराया है मैंने, पता नहीं कही है कि नहीं, मेरी इतनी याद भी को नहीं। और ये अरिदत्त ने एक सवाल पूछा ना, बोले इस महर्षि दयानंद के बारे में ये बोल दिया कि महर्षि दयानंद भांग पिया करता। तो भाई सब तो पहला बोल दिया, वह मन ने नहीं बोली यह बात, या बोली आपकी किताब ने। अगर आपने नोटिस भेजना सबसे पहले लिखवाने वाले श्री महर्षि दयानंद जी सरस्वती, उस पर आपका नोटिस भेज दे, उसका अगर उसके पास नोटिस भेजो रे। या फिर या जिसकी किताब लिख रहा कि किताबों में ये लिख रहा कि राम महर्षि दयानंद जी भांग पिया करते, नोटिस भेजना था जो आपने उसके पास भेजना था। या नोटिस आपने खुद अपने पास भेजना था, जितनी आज तक महर्षि दयानंद की 8 मापाचार्य बने रहे हो गुरुकुल के, आपने आज तक क्यों नहीं अपने बच्चों स्टूडेंटों तक, या आपने खुद ने नहीं पढ़ी किताब में महर्षि दयानंद जी किताब में खुद में ये लिख रखा महर्षि जी ने कि मैं भांग पिया करता, जीवनी में यह लिख रखी, क्या आपने आज तक नहीं पढ़ी? तो आपने नहीं पढ़ी तो आप आचार्य किस्ती बना दिए, ये सवाल उठा एक। अगर आपने पढ़ रखी है तो आपके समाज के युवाओं को अब तक आपने यह बात क्यों नहीं बताई? तो आज अपने साथ है आर्य समाज के एक बेखौफ, मतलब एक सच्चाई कहने वाले इंसान। उस पर पूछांगे वह क्या गलती थी मेरी जो मेरा घर नोटिस भेजा, के मैंने यह बात सच को नहीं कही, और सच कही तो नोटिस क्यों भेजा? तो अपने साथ है भाई मनोज भाई। राम राम भाई सारे भैया ने। भाई जो यो मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे के ऊपर देखो सारी गलती आचार्य हरिदत्त जी की नहीं है, गलती इस अनूप भाई की भी है, और घनी मोटी गलती तो इससे की है, उसकी कोन्या। पहली बात तो इसने सत्यार्थ प्रकाश पूरी नहीं पढ़ी। जय सत्यार्थ प्रकाश पूरी पढ़े वह हिंदी में है, और सारे प्रश्न आचार्य जी ही करे, तो यो नोटिस नहीं आना चाहिए था। इन्हें एक बात चुटकी ही भर के छोड़ दी उस बात की है, पूरी बात तो कराई हो अगर भैया यह बात से है। इसने सिर्फ एक बात कह दी स्वामी जी भांग पिया कर दी, तो इसमें नोटिस देने वाली कौन सी बात है? स्वामी जी ने तो अपनी जीवनी में खुद लिख रखी है, और दाऊ सर लिख रखी है, सारा देश के पास सत्यार्थ प्रकाश है, कोई नहीं थोड़ी इसने अपना घर तक छाप रखी है। तो भाई अनुभव तय मनु को हूँ भाई, पूरी बात पहले तो पूरी सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, फिर उसमें सारे प्रश्न कर। सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखा है सूर्य पे आदमी रहते हैं, भाई इस धरती पर यो बसन नहीं देता। और आज तक ये जितने विज्ञान और जितनी ये लैब और जितने ये साइंटिस्ट आज तक किसी ने बताई नहीं अगर भाई सूर्य पे आदमी रहते हैं। दूसरी बात सत्यार्थ प्रकाश में दाऊ सर कति खोल के लिख रखा है स्वामी जी भांग पिया करता, स्वामी दयानंद जी भांग पिया करता, कति खोल के लिख रखा है। इस भाई ने क्लिप लगा रखी है, और पिया करता भांग पी के ही ओले पचोड़ी बात सत्यार्थ प्रकाश में लिखी गई है। जो यह बात लिख रखी है कि सत्यार्थ प्रकाश वेदों शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित है, तो भाई सत्यार्थ प्रकाश का पहले पेज पे है वेदादि विविध शास्त्र प्रमाणित, ठीक है ना? तो प्रमाणित नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। यह बात हम कहूँ हाँ सब कहें हैं, सत्यार्थ प्रकाश की न जो पढ़ लेगा उसने समझ में आ जाएगी कि किसी भी वेद में ये बात नहीं लिख रखी। जैसे चौथा समोल्लास है ना, यो भरिया खड़ा है नियोग शब्द का। नियोग शब्द का मतलब है कि भाई जिस आदमी की, जिस भी हमारे आर्य समाजी की बाण बेटी विधवा हो जा, वह 11 अन्य आदमियों के साथ में गलत काम कर सके है, नियोग कर सके है, उसका दोबारा ब्याह नहीं करना, उससे ब्याह करना तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाए। भाई आप एक बात इस बात ने बताओ, सभ्य समाज वाले भी बता दो, इसने क्या भाई किसी आर्य समाजी ने आज तक इस बात का पालन कराया है? भाई किसी की बाण बेटी विधवा होगी है तो उसने मतलब नू का नू यो अपनी बाण बेटी के लिए यो नियोग वाला काम कराया हो, इसका मतलब क्या तो आप आर्य समाजी नहीं हो? क्या स्वामी जी ने मतलब ये बात गलत लिख रखी है, कितने तो आप आओगे हैं? और कत्ती खोल के लिख रखी है इसमें नियोग का शब्द गलत काम कर सका है, लिव इन रिलेशन, ठीक है ना, जो कर रखा है लगे तो तौर पर रह सका है किसी की गलियां। सत्यार्थ प्रकाश में
यह बात भी लिख रखी है 24 साल की लड़की हो और 48 साल का लड़का हो, उसका ब्याह उत्तम है। आज तक किसी आर्य समाजी ने यो करया है। इस अनु भाई ने यह बात जब पढ़ ली होंगी, यो पहले बता देंदा तो यो नोटिस आने के कम ना होने थे। मान लो मारिया समाजी हूं और हूं मैं कोई यो नहीं है, मैं 48 साल का ब्याह है भाई, 1.5 साल में 2 साल में मेरा बालक होया, 50 साल का हो गया मैं। ये मेरा छोरा 48 साल का होगा, इतने में 98 साल का हो गया। तो इस हिसाब से तो मैं 98 साल में जीव नहीं, मैं मेरे बालक का ब्याह ही ना कर सकता। तो यह बात है किसी आर्य समाज ने इसका पालन कराया है, वो भी बता दो। फिर यह बात किस वेद में लिख रखी है वह बता दो। कितने भी को ना जो सत्यार्थ प्रकाश को तो वेदों के शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित बता रहे हो आप, किसी भी वेद में नहीं है। या 6 दिन तक जो किसी भी बाण बेटी का बच्चा पैदा हो गया है, 6 दिन तक अपने बच्चे को दूध पियाओ है, 7वां दिन दाई पियाओगी। अगर दाई बूढ़ी हो रही है तो गाय का दूध पियाओ। इस अनु भाई ने यह बात भी नहीं पढ़ी और पढ़ के इसका प्रश्न पूछदा कि वे 7वां दिन उस दूध का के करे। मान लो बच्चा दी तो गां का प्या दिया, वो माँ का जो दूध है उसका के कराएंगे के वो डेयरी में बांधना है, पाछे के काम होगा वो नू तो बताओ एक बार। और कित लिख रखी है या क्या प्रमाणित है? इसका मतलब जितने ये साइंटिस्ट हैं, ये डॉक्टर हैं, ये बेवकूफ हैं। ये न्यू को माँ का दूध तो जब तक माँ का सतना में दूध आवे जब तक प्याओ। पर यह बात कति गलत लिख रखी है, टोटली गलत है। जिसकी बेटी कैरी पैदा हो जा वह शादी के लायक नहीं है, हैं? शादी के लायक नहीं है तो भाई पूछियो किसी आर्य समाजी दे, इनके भी एक आधे कैरी बेटी पैदा हुई होगी, इनने सुनी छोड़ दी अपनी, शादी के लायक तो वह थी नहीं। क्या करे भाई इनने, सब अपनी अपनी बेटियां ब्याह कर देंगे। कुछ बात तो इतनी गलत है, लेडीज है उसका जिस तरह मतलब हेल्दी हो जाए, यानी कि बाहर या पाछा हो जाए, उसके लिए शादी नहीं करनी चाहिए। क्या दे भाई घर में किसी भी बेटी पैदा हो सके है, किसी के भी हो सके है। क्या ये आर्य समाजी ने बातें पालन करे हैं? अगर अनु भाई ये बात न पढ़ ली होती पहले और तू इन प्रश्न आगे प्रश्न इन तक करदा तो ये नोटिस नहीं आने थे। और ये बात रामपाल जी महाराज ने इनसे पूछी थी अखबार के माध्यम से, इनने क्या कराया उनका उत्तर तो दिया नहीं। क्यों? ये पढ़े लिखे आप को ना इसे स्वामी जी जो भांग पिया करदा न्यू ये भांग पीवे हैं आप को ना। दिन ने क्या कराया उड़ा मैं स्कूटा पड़ा आएगी बाबा दूध में आया करदा, क्या कोई सबूत से थारा दो रहे? अरे तू ओड बड़ा आदमी है, ओड बड़ा आदमी होने के बाद में तने न्यू शर्मनान दिख तू कहने के लाग रहा है, तू किस पद पर बैठा है? आचार्य जी थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, पाली को ना तुम कम से कम तू किस पद पर बैठा है, किस जगह पर बैठा है वो तो देख ले है। अगर जब तू बैठा ही है तो तना सोच समझ के तेरा मुंह में देख के बात इसीलिए करनी चाहिए। अगर इस बात तेरा अगर तड़का लेनी देनी आ जाए तो तू इसका उत्तर दे दे, तना नीचे नाड़ ना करनी पड़े। स्वामी जी ने के कह रखी है, तूने उस बात का तो पालन करया नहीं। हाँ एक बात का तना जरूर करया, यो नियोग वाला था ने यो तना थारा घर लागू ना करया, तेरा गुरुकुल में कर दिया छोटे छोटे बड़का गेलिया। बाबा रामपाल जी महाराज तो दूध में आया करदा ना आया करदा, उसकी मैं स्कूटा पड़ा आई थी कि ना आई थी वो तो सबूत किसी के पास नहीं है। पर जो तेरे गुरुकुल में जो छोटे छोटे बच्चे के साथ तना दुष्कर्म करवाया है, बड़े बड़का गिलिया, तना शर्म नहीं आई? उसका जिम्मेवार कौन है? तू खुद से। ठीक हो गया? कदे तड़कन नू ना कह दिए अगमन के बेरा था तो बाबा रामपाल जी महाराज ने भी ये काम एक भी ना कर रखा था, फिर उसने जेल क्यों हो रही है? तन्ने क्या तना हो रही? तना शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत है। और तने वो बात दबाई, उसने उजागर करदा उन्होंने बड़का दी दंड दिंदा, उसने थाना में कोर्ट में पेश करदा। तू इन छोटे बड़का के लिए ये काम करे क्या दवाई? तना शर्म नहीं आई? के शका है फिर तना अपने उनती? क्यों तू खुद भांग पियो है, तू खुद सल्फेड़ी नशेड़ी है, तेरी शक्ल बताने लग रही है, हैं? ये तेरे कर्म से जब तू बिना सोचे समझे कोई भी बात बोल पड़े है। 70-80 साल का मानस है तुम, किस आचार्य बना दिया? की ने तेरे नू बता दे लाइसेंस दे दिया तेरे तू आचार्य है? इतनी सुतरी बात होनी चाहिए इस पद पर बैठ के ने। अगर जो बात मुंह मत लिकड़गी भाई, पंचायत में नीचे कितने भी बुलवा दो उस बात में कोई रोल नहीं पाओगी, ठीक है ना? पर कति नहीं आती थी गलत है, पर तेरी के है ये 5-7 रह रहे हो थम सारे हैं कि गलत से ये दो। एक जना बाबा रामपाल जी महाराज है ना, ये जो सामान देने लाग रहा है, ये न्यू देने लाग रहा है अगर जेल तो बाहर लकड़न खातर, फिर क्यों उसने एक आधा गिलास भांग का फालतू पी लिया होगा?
किसी ने कान में बताई जागन भाई यो सामान देने ते ये आदमी इकट्ठे करते हैं जेल में दोबारा नहीं लेकर आ जा। क्योंकि ताऊ देवी लाल, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी ये हुए हैं हमारे सज्जन पुरुष पहले, इन सारा दौर जन समर्थक की कोई कमी नहीं थी। फिर वो जेल में क्यों गए? पर तुमने क्या कराया? आपने सीधा गीत गा दिया। अब जेल में दोबारा लेकर खातिर बाबा रामपाल जी महाराज ये बात करने लग रहा है, ये काम करने लग रहा है, लोगों पानी तारने लग रहा है। जब किसी ने बताई धरती कर यो काम हमने खाम खा कह दिया, यो हम साबित ना कर सकते। उल्टे फेर घूम के थारा नू बेराना अगर हम मानस हो गम चक्कर हो। बाबा रामपाल जी महाराज का कौन? बाबा रामपाल जी महाराज ने बाहर ना लेकर देंदा भाई, थारी छोरी विधवा हो रही है फिर ना लेकर दो। तू को पंगम पा दे रहा, हमने क्या जरूरत है कि बिना बात की बात हम सिंह फंसाने की? वो तो उनकी बड़क से बाबू बेटिया की, उनके कुणबे की, बाबा रामपाल महाराज की, उनके घर काला की। पर तेरा क्या मतलब हो रहा है? थारा मतलब मैटर के है वो बिना बात ना थमान वो धक्के खांदे हमारा प्रोग्राम नहीं होने देंगे। यो हरिदत गाँव वाले ने मुंह मगू दे दिया है। ई बरे सारा काम ने बता दी होगी। अगर भाई यो प्रोग्राम तो कोई और समस्या दी ज्यादा टाल होगी, इसकी क्या औकात से प्रोग्राम की टाल करवा दे? जब 1000 आदमी शामी आ लिए बैठ गया न चला थारा मतलब थोड़ी बहुत तो शर्म ज्यादा होनी चाहिए, कुर्त्या में होनी चाहिए। थारा कुर्त्या में को भाई इस अनूप की गलती यह थी और घनी मोटी गलती थी, इसने पूरी सत्यार्थ प्रकाश ना पड़ी। इसमें तो 1000 बात इतनी लिख रखी है बताने के को इस कैमरे के ऊपर। अगर जब वह बात बताई जा तो फिर तो मतलब न्यू मानो लोग इन गजूत महाराज जी ने बेवकूफ बना रहे थे। और कौन से न्यू सोचो यार ये समाजी जितने हमारे गाँव में हमारे भाई इन बेचारे सत्यार्थ प्रकाश ना पढ़ रखी। अगर ये पढ़ रहे होंगे ना तो ये इनका खोसड़े मारे। पर इनका काम क्या था? इनकी दुकानदारी चल रही थी। हम सनातनी, हम नू, मैं ऋषि दयानंद जी नू, दयानंद जी का और महर्षि ला रखे हक गए। महर्षि का मतलब ये क्या होया करे? ऋषियों में सबसे बड़ा ऋषि, सारे ऋषि हैं उनका मेन। जब महर्षि सा था अग जो भांग पी गए बिना बात की बात लिखा करता, भगवान साकार है और निराकार है, नर आकार है। यह बात सारे वेदां में लिख रखी है। एक मार गया शब्द बड़ा गिलास भांग का और नर आकार का निराकार बना दिया। सारे वेदां का और सारी सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ गलत हो गया। जिस तुम्हारे दादे परदादे ये भूत बना दिए इनने। ये स्वामी जी के लक्षण थे। और फिर उसे ये हैं बांग पाड़े हैं, मारे हैं, वो अपने लाल चादरा के भैया दादा पर ठागन है बांधे हैं, वो न्यू कहते हैं मैं हूं आचार्य, मैं हूं और तो सारा देश हूं अंडा धक्के खांदा। ये बिना बात की बात लाग रहे हैं। करण इनका कोई शरपा नहीं है। अगर जब कोई भी आचार्य और कोई भी हो स्वामी बना बैठा हो, यो लाल पगड़ाड़ा नारंगी कबूतर एक सबूत ले दियो 5 लाख रुपये नगद देंगे। 5 लाख रुपये नगद दूंगा। असल में तो मानस तो थम चवन्नी के को ना, फिर भी धरती 5 लाख बता दी है। अगर थोड़ी भी शर्म लिहाज थारे कुर्त्या में हो तो राह की बात करो, और राह की बात करोगे तो को दिन बचे रहोगे ना। तो ये गाँव वाले किसान ये कि भाई ननू कहीं किसान को न्या के भाई किम्मे को न्या ये घेसड़े मारेंगे थारे। इनका तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम होने लग रहे हैं गाँव में। कितने ध्यान आ जाइयो किसी घर कदे न सोचो। जिसका घर पाई बजा रहे हैं, जिनका पानी उतर गया, जिनका गेहूं बूगे और उनका बरना गत, हम चंदा मांगने भी चले गए ना गाया नाम का, तो भी थारा लठ लागने तय है। इस बात का ध्यान कर लियो। अपना कूणा मदुब के पड़े रहो, अपने किते जब पड़े होने। और जितना भी भाई, जितने आर्य समाज के जितने भी भाई हैं, ये आचार्य अरे स्वामियान छोड़ दो। थारा हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। सत्यार्थ प्रकाश का पोस्टमार्टम एक छोटी ही किताब छपवा रखी है बाबा रामपाल जी महाराज ने। उस किताब ने ले लो, 1-2 रुपया की फ्री दे देंगे तो। और अपना घर जो सत्यार्थ प्रकाश दरी है उसमें मिला लो। अगर जब ये बात सेम ना पाई, थारा जूता मेरा सिर। सिर्फ नॉर्मल जो गामा में जो भाई हैं, जो अपना अपना आर्य समाजी मानने हैं, यह बात उन खातिर है। किसी आर्य समाजी, किसी आचार्य और स्वामी खातिर नहीं है। थारी तो खुली छुट्टी है, खुली छुट्टी जमा कती कदे थम किसे बड़ भी जुकर थारा नू जी करता हो। अगाम ओले पचोले बलेम लगा कर नहर ये नोटिस भेज भेजेगा ना, नाम डरा जाएंगे। वो टेम जा लिया, वो दिन तो कती जा लिए। नोटिस नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर लियो, तैयार खड़े थारा खातिर तो हम कती। और एक नहीं 1000 नोटिस दो। इस अनूप का तो हमने फांसी तड़वा दो, मतलब और दे दो नोटिस, मेरा भी दे दो। और काम के लिए तो घने हो रही हैं, सारे छपवा दो। फिर वकील करने के पीछे कितने ले आओगे? नोटिस के तो चलो 500 रुपया वो किसी उसने दे भी दिया होगा वकील ने। वकील की फीस 33,000 मांगा, वो कितना होंगे?
इस बात का तो समाधान कर लो। और जब कर भी दिया कि चंदा चंदा मांग कर झूठ झाठ बोलेगे ने, कोर्ट में के पेश करोगे? थारी ये सत्यार्थ प्रकाश उड़े इधर ठाकन है और उड़े इधर दिखा देंगे हिंदी में अनुवाद से। थारे ये ड्रामे बंद हो लिए हैं। अकबर संस्कृत में कोई बात बोल दी हमने और लोगों ने मान ली। सब क्या है थारा स्वामी जी हिंदी में अनुवाद करके जा रहा है, फिर किसके बढ़ोगे? कि सह कुआ जोड़ पा जा को थमने फिर इससे बढ़िया थार तन्यू को वहां बस सो तो थम भी मारे भाई, मारे बड्डे हो, मारे गांव गुआंड के, मारे रिश्तेदारी के धरती भी आदरणीय तो सोए हमारा खातर ले है। धरती भी नो को वहां आके सुतरी बात ना बोली जाने तो उल्टी भी ना बोलो है। और कह दो सुतरी बोलो, साफ सुथरी बोलो, पंचायती बोलो, जिससे थारी इज्जत थोड़ी बहुत सा जो मतलब 1-2 रुपया की वह बची रहेगी। और नहीं तो बाबा रामपाल जी महाराज ने 1000 करोड़ ला रखी है कि मैं 1-2 लाख रुपये थम भी ला रहे हो उन्हें तो बोलन जोगे हो। और 1000 करोड़ के बराबर में 1-2 लाख है तो थारी गिनती की तो है, पहले तो वह देख लो। और जो थरे करतूती से थे ने ये जूत खाने के जय थे, पहले तो लोग गामा आवन कर लिया कर दी, ये तो आवन होने बंद हो गए। पिछले 20 साल में का दिया जने ऊपर आ दिया था हमने, कई आरिया बना दिया बताइए एक बार। बाबा रामपाल जी महाराज ने अपने सुतरे कर्म करके पिछले 20 साल में एकलन है थाम तो थारा तो झुंड का झुंड था, एकलन 15 करोड़ आदमी आदि नाम दे दिया। ठीक हो गया, एकला था कति नीचे धरती ऊपर राम कुछ नहीं था। जब हमने ये बिना बात नहीं करो थोड़ा रोड़ा करवाया था, आश्रम भी बंद है, बाबा रामपाल जी महाराज भी जेल में। उस टाइम पे मारिय समाजी जेल में था, मैं दूसरे बढ़ता था, मारिय समाजियां की ओरता था। आज मैंने बेरा पटिया, हमारी आँख खुल गई, हम कति बाबा रामपाल जी महाराज था हाथ जोड़ के गलती मानना। हाँ भाई हमने बेरा नहीं था, गलती मारी नहीं है भाई। आमीन नहीं जितने बोंदुआंड है ना, ये बांग पाड़ नारंगी कबूतर, इन नाम मिसगाइड कर रखे थे और कुछ नहीं था। और भाई जब देखो उम्र थोड़ी है, उम्र थोड़ी में जो आदमी नु कह दिया ना गाम राम हो है, थारा गाम की छोरी दूध मनुआ दी, वह तो महेश कूटा पड़ा गाएगी, फलाना कर दिया, बाबा दूध में आवा है उसकी खीर बना है। क्यों आश्रम के भीतर को गया ही नहीं, किसी ने बेरा ही नहीं, और ना बेरा तो भाई फिर वो तो वही बात चालनी है। और उससे बड़ हो गए जब गए थे हम रोड़ा मचाना भी आश्रम में ना, ऐसा कोई मतलब नहीं था, कति लोग भी नहीं था। आज हम बाबा रामपाल जी महाराज तक कति हाथ जोड़ के कौन आती माफी मांगा। हाँ, और जितने भी यार ये समाजी भाई हैं उन तभी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करा, हाँ पंचायती बात करो भाई। थारी किसी भी बात में काने हो रही हूँ बाबा रामपाल जी महाराज, किसी भी बात में पंचायती बात में मनसा वाली बात मतलब लोग वाली नहीं, आख्या माख में लागन तो भाई थारा जूतार मारा शर आम मोशा में बैठो। थारा को आचार्य घना धरती छाती पाट दी हो, धरती पर तो उछलदा हो हंडदा हो। बाबा रामपाल जी महाराज के शामी बैठो, उनके जो कमेटी है उनके शामी बैठो। ओपन चैलेंज अगर थम जीत गए, बाबा रामपाल जी महाराज ने स्वामी दानंद जी का चेला बना देंगे और सारी संगत ने। ओपन चैलेंज, ये छोटा चैलेंज को ना है, थारा तो पल्ला कुछ ना है, पर ये छोटा चैलेंज नहीं है। कितने भी जीत जाओ थम, देखो भाई कुत्तापन मत जीते सको हो, राह की बात में भक्ति में वेदों शास्त्रों के आधार पर कितने नहीं जीत सकते थम, यह पक्की बात से। जय इधर थारा झुंड खत्म हो गया, थारे ग्रुप खत्म हो गए। राम ने शंकपरा गुरुकुल की जमीन दान दे रखी है, हैं छोटी मोटी बात ना कर दे हवन करनी मान रहे हो। जब हम हमारी आँख खुले पातशाह हम बाबा रामपाल जी महाराज दौरदास कहाँ, तो थम तो भाई जो जितने भी हमारे गामा के भाई हैं वो तो बात तो कुछ ना, वो तो बस जिसी पट्टी पढ़ा दी उसे गीत गाने लग गया, बस ये बात है, और तो न्यारा तो कुछ है नहीं। आज जगह दिन 50 करोड़ की धरती, 50 करोड़ तो ऊपर की है, जाकर चेक कर लो, ठीक है ना। तो भाई जितने भी मेरे आर्य समाजी भाई हैं, गामा के जो भाई हैं जो अपना अपना आर्य समाजी मानना है, उन तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है एक बार इस सत्यार्थ प्रकाश का पोस्टमार्टम न जरूर देखो, उसते सत्यार्थ प्रकाश के लिए मिलाओ, अगर ठीक ठाक पा जाए तो छोड़ेगा और आ जाओ भाई। सारा कुणबा सारे हमारे दादे पड़दादे कई पीढ़ी भूत बन लिए हैं, अपना जिंदगी सुधारनी है। और भाई बाबा रामपाल जी महाराज तो संत से पूर्ण, उसने तो सबके हम बराबर मान रखे है। आर्य समाजी भी, आर्य समाजी कति कट्टर हैं, आमदाबाड़ आए ने छाती का लाए थे कति। और एक बाबा रामपाल महाराज का चेला ने कि तीन का गुरुकुल में खंदा के देख लो, देख नहीं करतूत बेरा पट जाएगा। ये से के आर्य का मतलब हो कति श्रेष्ठ श्रेष्ठ समाज सबसे बढ़िया। पर ये चोर जार बांग पाड़ इनका कोई आड़ नहीं, कोई नशा कर दें,
किसी लेवल तक ये गिर सके हैं, किसी भी बात का झूठा प्रचार करने में ये गिर सके हैं। आचार्य हरिदत्त एक बात पूछा, हाँ आचार्य जी इतनी बड़ी उम्र का हो गया और घनी बड़ी उम्र का हो गया, यो नोटिस तने के सोच समझ के दिया होगा इस अनूपती। अब स्वामी जी भांग पिया करता, स्वामी जी तो आप लिख रहे हैं अपनी जीवनी में, इसने तो लगा रखा है, के सोच समझ के दिया होगा, तने शर्म ना आई थोड़ी बहुत, और मड़ी बहुत तो होएगी तरह। अरे भाई तने दे दिया तो देख भाई आचार्य जी उल्टा हटने का तेरा भी काम नहीं है, जब तू असली से तो, अगर तू असली आचार्य है ना तो उल्टा ना हटी, ये केस कर, इसने है ना इसने कोलू में पड़वा दे तू, पर इसकी गिल्ला इसे तो अनूप बयाने खेड़ाड़े लाख हो गए, किस किस ने पड़वा होगा, एक आधा गाना मेहनत तो चाले झटका देख तू। और आश्रम मारे यो बाबा रामपाल मारा जाड़ में आड़े गए तो वकील इतने हैं, तेरे बाबू दादा ने पीछे बैंक के धंधे ना देखे, इतने तो वकील ती फीस दे रखी है, 1000 आदमी के ऊपर केस चल रहा उनके वकील से, आड़ा एक नोटिस नहीं उठेगा, कदे बाजा ना था है, आगा तेरी छुट्टी आगा तेरा पाछा मारा, राम राम भाई सारे भाइया ने, कोई गलती हुई हो किसी और आर्य समाजी भाई ने या बात भूडी लगी हो भाई हाथ जोड़ गया माफी, और जितने आचार्य और स्वामी हैं खुली छुट्टी थारी। आपने भाई मनोज भाई ने जो बात कही है नहीं, सब तक बढ़िया मैंने यह बात लगी, पर गलती अनूप भाई तेरी है, बिल्कुल गलती मेरी है। वह मैंने इन बातों का बेरा नहीं था जो मनोज भाई ने कही है कि अरे ये पूरा सत्य प्रकाश आपने पढ़ी को नहीं, या बिल्कुल सत्य है। मैं तो यूं पढ़िया था मैं सीन बांग वाला, और मैं तो उसे में चक्कर आ गया। जो भाई ने बात बताई है एक लुगाई 11 आदमी का संबंध बना इसके, या तो मैंने पढ़ी है कौन थी, या बात पढ़ी होती जो फिर नोटिस के बेरा नहीं है के फांसी तोड़ाई दे रहे। बिल्कुल भाई की बात तो सहमत है, गलती है। और मैं इन्हें कहना चाहूँ इन पाखंडिया ने, यू बेडा का छाता हर बेडा छाता में डला ना मारो, सुझाई देगा। समझ जो मौका है तारीख जो करतूत जो धर्म कमी है, या तो उन्हें सुधार लियो, नहीं एक एक पेज पलट पलट के तारी असलत पब्लिक के सामने ले आवा, जो तारे कान खुलेंगे। शर्म आनी चाहिए। जो आदमी तार पे इतना बड़ा समाज तार पे विश्वास करा है, उन आगे तो हम झूठ बोलने लगे रहता, हमने शर्म आवा थोड़ी बहुत है। बेशर्मी की भी हद हुआ है। क्यों नहीं आप तब सच्चाई बता दे, ये लिख रखी है नहीं है, आप इस पे भी नोटिस भेजियो। आप नारी समाज की किताब में सत्यार्थ प्रकाश में ये बात लिख रखी है, एक लेडीज अगर उसका पति बाहर जा रहा हो तो 10 से 11 आदमी अगला संबंध बना इसका है। कहां तक यह जायज है, कहां तक पतिव्रता धर्म रहेगा इसमें। उस लेडीज का जो लड़का होगा तो इसका मतलब वो सारा गाम ना बाप का हुआ, और जो 11 गला बना इसका जो हुआ 1100 गला ही बना इसके है। कुछ तो मर्यादा होती होगी। अगर ये बात बताओ तो तारा दर्द हुआ है कुछ ज्ञान की। और हमने तो हमारे सिद्धांत का प्रचार किया है। आप हमारे सिद्धांत को भगवान मानो और उसका प्रचार ना आप रोकने का काम करो हो। कहां तक आप आर्य समाज के हितैषी होगे, कहां तक आप आर्य समाज न मानने वाले होगे। जो बात खुद हमारे सिद्धांत ने लिख रखी है, उस बात का प्रचार करो, उस तक आप नोटिस भेजो हो। अब तो गद्दार हो हमारे सिद्धानंद के, जो उसका ज्ञान न बढ़न तो रोकने लायक रहे हो। और 24 साल की लड़की की 48 साल का लड़का गला शादी हुआ है, और जो हमारे सिद्धांत ने आप आगे ज्ञान दिया उस ज्ञान ने आप रोकने लायक रहे हो। आप उस बात पर नोटिस भेजो हो। करना तो आपने नोटिस भेजना न कहना चाहिए पाखंडी है, कुछ आचार्य बने बैठे हैं बदनाम करने लायक पूरा आर्य समाज ने। करना तो आपने हमारे सिद्धांत ने जो बताया उसका अनुसार चलना चाहिए। आपका जब परिवार में कोई लड़के हो 24 साल जिसकी उम्र हो उसकी 48 साल का लड़का का शादी करनी चाहिए, काम आप उल्टे करने लायक रहे हो। अदो है शर्म की। यू बात बताए दी तारा गई, या तो सुधर जो अपनी या घटिया बयानबाजी या झूठ, सच कहो, सच की तिनिये कड़ी हो, आपकी सत्य का हम स्वीकार करांगे। अगर आप मत दमा तो हमारी बातें जवाब दो। अगर आगे झूठ बोलने की कोशिश आपने करी तो तारा वो वहां पन्ने दिखावा सत्य प्रकाश और जीवनी में जो हमारे सिद्धांत ने लिख रखी है, और वह जो लोग आगे बताओगे पढ़ दो तो हमने शर्म आऊगी, तो वह एक बार तो शर्म ने भी त्याग देंगे। फिर सच्चाई तारी आगे ले आवांगे, या तो काली करतूत तारा आगे ले आवांगे, और उसमें दिखावा हमारे सिद्धांत ने के बताया रखा है। और तब हमने आज तक पब्लिक आगे क्यों नहीं बताया, क्यों गुमराह करने लग रहे हो पब्लिक ने। आप लोग बेशर्मी की तो है। आप उस हमारी सिद्धानंद को बदनाम करने का काम कर रहे हो। जितनी
इतना बढ़िया ज्ञान तार आगे दिया, और उसका ज्ञान ना मानकर उसकी लिखी हुई पुस्तक पब्लिक तक ना पढ़ा रहे था हम यू महर्षि दयानंद ज्ञान नहीं पहुंचा रहे। और ज्ञान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात, आप खुद ही उसको लागू नहीं कर रहे, और आपको खुद को महर्षि दयानंद के वो बता हुआ है अनुयायी बताओ हो, तो समझ जो यह बात मैंने पहला भी कही थी। बिगूं बेड़ा डला छाता में, बेड़ा छाता में डला ना मारो, गणा उल्टी पड़ जाएगी। और एक एक पेज खोल के दिखावा, मुंह दिखाना जगह नहीं पाओगी। और तारा का चैलेंज है, ताम एक दिखाओगे तारी दो गेड़ांगे, या तार मद्दा में तो ज्ञान चर्चा में आओ, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आओ, एक साइड ताम दिखोगे तमने तो कैमरा नहीं भी बेरा हो, तारी तो बुद्धि बेरा निकल जा रही है। लाइव डिबेट जब चलेगी नहीं, एक साइड तो हम दिखो एक साइड हम दिखाएं, सारी पब्लिक देखेगी। और ज्ञान चर्चा चलने तो क्यों डर होता मैं लाइव मानता है। सारा आर्य समाज को बदनाम आप लोगों ने कर दिया। उस आर्य समाज को जितनी बहुत त्याग कराया है, उसको बदनाम करने की कोशिश आपने करने लग रहे हो। और नो एक बात और बोल रहा यू कि रामपाल जी माधो से कढ़ाइया मनाने लग रहे हैं। और खुद का आश्रम में इसका छाया बालकन तो शिकायत करी थी, उनका कुकरम और उनको लठांग पिटिया गया। अरे तत्वदर्शी हरिदत्त है तो जगत गुरु तन्ने 20 किलोमीटर दूर दी क्या महर्षि रामपाल जी महाराज कढ़ाइया मनांदे, तने खुद ने आपका आश्रम में इतने बच्चा जो कांड हुआ कौन दिखे। शर्म आनी चाहिए आपने। और दुख की बात यह है, उन बच्चों को इंसाफ भी नहीं मिलने दिया आपने। शर्म कर, कुछ शर्म जो थोड़ी बहुत पल्ला हो तो, और जो जम्मा तैयार थी तो फिर हम अपना कवा भी के, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते। आपका हम तो चाहूँगा कि आप जहां तक आप पहुंचा जाओ वहां तक पहुंच, और आप ये बोल के हाईकोर्ट में केस करो कि सत्यार्थ प्रकाश के बारे में अनूप ब्याणा खेड़ा ने के गया है, और हाईकोर्ट में सिद्ध कर दिया है कौन सच्चा है कौन झूठा है। और यह बात आज ये भी तो इस चैनल पर चल रहा है। हरियाणा के बहुत से जो ये यूट्यूबर भाई हैं, उनके चैनल पर भी आपकी सच्चाई दिखाने का काम कराएंगे। या तो सिद्ध है कि समर्पण करते हो, माफी मांग लो अपनी गलती की, नहीं आप खातर बड़ी मुश्किलें बदलने वाली है। ये बाप का पाखंड नहीं चलेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते, इन्हीं शब्दों के साथ संत साहेब राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान भाई। अपने भाइयों का कहना चाहो इन पाखंडियां बच के रहो, इन पाखंडियां चुंगल तो लिकड़ो। जय हिंद, जय भारत।